Hello guys, welcome to Study with Fascination. This is Science Olympiad Class 10th, Chapter 1 Chemical Reactions and Equations Part 3. Question number 11. For the given reaction, match the column first with column second and mark the correct option from the codes given below. तो हमें कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है। इससे पहले हमें एक रिएक्शन दी गई है। इस रिएक्शन में हमें x की और y की वैल्यू निकालनी है, यानी हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेटल है हमारा आयरन। तो रिएक्टेंट साइड में आयरन हमारे पास 2 है और प्रोडक्ट साइड में जो आयरन है वो सिर्फ 1 है। इसीलिए हम प्रोडक्ट साइड में आयरन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी y की वैल्यू है 2। इसके बाद हमें निकालनी है x की वैल्यू। अगर हम x की वैल्यू की जगह 3 रखें तो सबसे पहले हम काउंट करते हैं कार्बन। जो सेकंड रिएक्टेंट है हमारा कार्बन मोनोक्साइड, इसमें कार्बन हो गया 3 क्योंकि हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है। और प्रोडक्ट साइड में जो कार्बन है वो भी 3 है क्योंकि हमने यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो कार्बन हमारा बैलेंस हो गया। अब हम रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन को काउंट करते हैं। तो पहले रिएक्टेंट में है ऑक्सीजन 3 और दूसरे रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है 3, तो टोटल हुआ 6। अब प्रोडक्ट साइड में सबसे पहले था ऑक्सीजन 2, फिर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल ऑक्सीजन हो गया 6, यानी ये जो वैल्यू है x की 3 ये करेक्ट वैल्यू है। तो x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 2। अब हम मैच करेंगे कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। सबसे पहले है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट जो अपना ऑक्सीजन लूज़ करके दूसरे को ऑक्सीजन देता है। तो इस रिएक्शन में जो Fe2O3 है इसने अपनी ऑक्सीजन लूज़ की और कार्बन मोनोक्साइड को दी। जो Fe2O3 है इसने अपनी ऑक्सीजन लूज़ करके ये बन गया Fe। तो ये है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फर्स्ट का जो हमारा आंसर है वो है 3rd। इसके बाद है सेकंड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट है जो दूसरे से ऑक्सीजन लेता है और अपने में ऐड करता है। तो कार्बन मोनोक्साइड जो है इसने Fe2O3 से ऑक्सीजन ली और अपने आप को बना लिया CO2। तो रिड्यूसिंग एजेंट है CO। x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 2। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, A का 3rd, B का 4th, C का 2nd और D का 1st। क्वेश्चन नंबर 12। रीड द गिवन पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो हमें ब्लैंक्स फिल करने हैं और करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। व्हेन ए लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर इज स्प्रिंकल्ड ओवर डर्टी वाइट स्टोन कॉल्ड फर्स्ट। तो वाइट स्टोन का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, जिसका दूसरा नाम है क्विकलाइम। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइम। तो अगर हम क्विकलाइम पर वाटर स्प्रिंकल करेंगे तो एक रिएक्शन टेक प्लेस होगी। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड पर वाटर स्प्रिंकल करेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस होगी। एक्सोथर्मिक का मतलब वो रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस हो, यानी जो रिएक्शन होगी उसमें हीट प्रोड्यूस होगी। तो सेकंड है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद जो सब्सटेंस है वो एक पाउडर में चेंज हो जाएगा जिसका नाम है 3rd। तो जब हम CaO को कंबाइन करते हैं H2O के साथ तो हमें मिलता है CaOH2 यानी स्लेकेड लाइम। तो ये 3rd है हमारा स्लेकेड लाइम। और जो ये स्लेकेड लाइम है इसका हम यूज़ करते हैं वाइट वॉशिंग में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्विकलाइम, एक्सोथर्मिक, स्लेकेड लाइम और वाइट वॉशिंग। क्वेश्चन नंबर 13। 4 टेस्ट ट्यूब्स वर टेकन एंड मार्क्ड 1, 2, 3 and 4 respectively. 2 milliliter of aqueous solution of aluminium sulfate Al2SO43 was filled in each test tube. A piece of metal zinc was placed in test tube 1, iron in test tube 2, copper in test tube 3 and aluminium in test tube 4. Mark the correct change in color in the 4 test tube. तो हमारे पास 4 टेस्ट ट्यूब हैं 1, 2, 3 और 4। सभी टेस्ट ट्यूब में हमने Al2SO43 का एक्वस सॉल्यूशन डाला,
यानी कि एल्यूमिनियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन डाला। उसके बाद हमने पहली टेस्ट ट्यूब में जिंक डाला, दूसरी टेस्ट ट्यूब में आयरन डाला, तीसरी टेस्ट ट्यूब में कॉपर डाला और जो फोर्थ टेस्ट ट्यूब थी उसमें एल्यूमिनियम डाला। और हमें बताना है कौन सी टेस्ट ट्यूब में कलर चेंज होगा। कलर चेंज होने का मतलब कौन सी टेस्ट ट्यूब में केमिकल रिएक्शन होगी। कलर चेंज हमारा दिखाता है केमिकल रिएक्शन को। तो हमसे पूछा गया है कौन सी टेस्ट ट्यूब में केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन तभी होगी अगर कोई सब्सटेंस जो कि एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव है वो डाला जाएगा टेस्ट ट्यूब में। क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन है Al2SO43 यानी कि एल्यूमिनियम सल्फेट का हमारे पास सॉल्यूशन है, तो हमें एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल डालना होगा, तभी जो रिएक्शन है वो टेक प्लेस होगी। ये जो फर्स्ट 3 मेटल हैं जिंक, आयरन और कॉपर, ये तीनों एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव हैं और फोर्थ है हमारा एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के केस में भी रिएक्शन नहीं होगी। तो सबसे रिएक्टिव है एल्यूमिनियम, उसके बाद कम रिएक्टिव है जिंक, उसके बाद है आयरन और उसके बाद है कॉपर। एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसीलिए जो फोर्थ टेस्ट ट्यूब है उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। तो इन चारों टेस्ट ट्यूब में कोई चेंज नहीं होगा। और जो ये एल्यूमिनियम सल्फेट का सॉल्यूशन है ये कलरलेस होता है, तो इन सब्सटेंसेस के डालने के बाद भी ये कलरलेस रहेगा, क्योंकि ये सारे सब्सटेंस इससे कम रिएक्टिव हैं, तो कोई रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगा। तो सभी का कलर कलरलेस ही रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कलरलेस। क्वेश्चन नंबर 4, स्टडी द गिवन टेबल केयरफुली। इस टेबल को हमें रीड करके आंसर्स देने हैं। पी, क्यू, आर और एस क्या है। तो हमारे पास 4 मेटल हैं पी, क्यू, आर और एस, और इनको हम रिएक्ट करते हैं HCl से, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो सबसे पहले है मेटल पी। जो मेटल पी है इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करने पर कोई चेंज नहीं होता, यानी ये इससे रिएक्ट नहीं होता। ये इससे रिएक्ट इसीलिए नहीं होता क्योंकि जो मेटल पी है ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। रिएक्शन होने के लिए हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल चाहिए, लेकिन जो पी है इसमें नो चेंज लिखा है, यानी ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। तो ऑप्शंस में देखेंगे हम कौन सा मेटल हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। तो सबसे पहले है पोटाशियम। पोटाशियम हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। उसके बाद है कॉपर। कॉपर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। उसके बाद है सिल्वर। सिल्वर भी हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, और जो कॉपर है वो भी हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। यानी हमारे पास 3 आंसर हो सकते हैं, बी, सी और डी। इसके बाद है क्यू, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर राइजेज, यानी टेम्परेचर राइज होता है। राइज होने का मतलब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब हम एल्यूमिनियम को रिएक्ट करवाते हैं तब वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। तो जो ये सब्सटेंस क्यू है ये एल्यूमिनियम है, तो सब्सटेंस क्यू है हमारा एल्यूमिनियम। उसके बाद है आर, रिएक्शन इज़ एक्सप्लोसिव। रिएक्शन जो है वो एक्सप्लोसिव है। इसका मतलब जो भी सब्सटेंस हम रिएक्ट करवा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हमें पता है सोडियम और पोटाशियम ये दोनों हमारे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो आर की जगह या तो हमारा पोटाशियम होगा या सोडियम। तो ये है हमारा सोडियम और ये है पोटाशियम। उसके बाद है एस, सम गैस बबल्स आर सीन। कुछ गैस बबल्स अराइज होते हैं रिएक्शन के दौरान। इसका मतलब सब्सटेंस जो है वो कम रिएक्टिव है। तो सोडियम तो हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो गया। और ऑप्शन सी में लास्ट है लीड, जो कि कम रिएक्टिव है, यानी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट नंबर 1, व्हेन ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज प्लेस्ड इन सनलाइट हाइड्रोजन क्लोराइड इज फॉर्म्ड। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। हाइड्रोजन और क्लोरीन इन दोनों को मिक्स करके हम सनलाइट में रखेंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म होगा। स्टेटमेंट नंबर 2, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि हमारे पास है हाइड्रोजन और क्लोरीन, इन दोनों को ऐड करने पर हमें मिलता है हाइड्रोजन क्लोराइड।
तो ये रिएक्शन जो है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ना कि डिस्प्लेसमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज़ फॉल्स।